हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और बहुत कम उम्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलने वालों में उनका नाम शुमार है। सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से। खासतौर से अगर आपको जाटलैंड का गणित समझना है तो सुरेंद्र शर्मा जी के साथ जो बातचीत होगी बहुत ध्यान से सुनिएगा। कृष्णबीर चौधरी जी अध्यक्ष हैं भारतीय किसान समाज के। कई बार आपने उनके साथ हमारी बातचीत तब देखी जब किसान आंदोलन चलता रहा और आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किसान अपने आप में एक जाति है, एक वर्ग है जो वोट देता है, या किसान भी जातियों में बंटकर वोट देता है, उनसे हम समझेंगे। कार्तिकेय शर्मा एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं TV9 डिजिटल के। इस दौरान इलेक्शंस को वो किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं ये कि अखिलेश ने और इधर मुख्यमंत्री ने दोनों ने ही अपने अपने स्ट्रांग होल्ड से खुद को फील्ड किया है। सबसे पहले इस मुद्दे पर जरा बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आपके हिसाब से ये क्या मैसेजिंग है राकेश त्रिपाठी जी? और इससे पहले कि राकेश जी बोलना शुरू करें, अनुराग भदौरिया जी से भी अपने दर्शकों को मिलवा देता हूं। अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। और अब राकेश जी आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। देखिए दिनेश जी, लोकतंत्र में ये आजादी है, भारत का संविधान ये इजाजत देता है कि कोई भी प्रत्याशी जहां से उसको बेहतर लगे वो निर्वाचन क्षेत्र अपना चुन सकता है और वहां से जाकर के चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अखिलेश यादव जी से शायद मुझे लगता है गलती हो रही है। इसलिए गलती हो रही है, उनको लगता है कि पिता की छांव में जाकर के मैनपुरी जो उनका कभी गढ़ रहा है वहां से वो चुनाव लड़ करके जीत जाएंगे, वो उनके लिए सेफ सीट होगी। लेकिन अगर स्टेटिस्टिक्स को देख ले, आंकड़ों को देख ले, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव वहां से चुनाव लड़ते हैं और 6,53,000 वोट पा करके 65% वोट पाते हैं। और बीजेपी के प्रत्याशी प्रेम सिंह साक्य 3,32,000 वोट पाते हैं वहां। लेकिन 2019 में यह आंकड़ा परिवर्तित हो जाता है, जबकि तेज प्रताप की जगह मुलायम सिंह यादव स्वयं मैदान में होते हैं और मायावती से गठबंधन होता है। मायावती उनके लिए वोट करने की व्यक्तिगत तौर पर अपील करती है जाकर के, फिर भी उनके वोट घट करके 5,24,000 हो जाते हैं और प्रेम सिंह साकी के वोट बढ़ करके 4,30,000 हो जाते हैं। इसका मतलब मैनपुरी का मिजाज बदल रहा है। इस बदलते हुए मिजाज को शायद अखिलेश जी भांप नहीं पाए। हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं वो लड़ ले मैनपुरी से, हम चुनौती देकर के कह रहे हैं वो लड़े मैनपुरी से। हम मैनपुरी में ही साइकिल पंचर कर देंगे। मैनपुरी से जो रास्ता आता है लखनऊ के लिए एक्सप्रेसवे बन करके, जो उन्होंने अपने घर से जोड़ने के लिए बनवाया था, उस एक्सप्रेसवे पे उनकी साइकिल चढ़ नहीं पाएगी। आप कह रहे हैं कि ये गलती हो रही है। हमारे साथ अनुराग भदौरिया, वो खुद IIM कोलकाता के डिग्री होल्डर हैं और मैनेजमेंट के बड़े माहिर हैं। ये क्या चूक हो जाती है? क्या कह रहे हैं चूक हो गई वहां से खुद को फील्ड करके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हार के डर से कभी कभी मानसिक संतुलन खो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, परेशान है, बौखला गए हैं, हार होती है तो ऐसा ही होता है, इसमें कोई बुराई नहीं। जब आदमी हारने लगता है ना तो आए बाएं साएं अन्न सन बोलने लगता है, तो वो अन्न सन आए बाएं साएं इनके नेता आजकल बोलने लगे। पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, उनको यही नहीं पता चलता वो बोल क्या रहे हैं। पहले ये बोल तो सोच तो लेकर क्या बोल रहे हैं। जब ये चुनाव में आए थे उत्तर प्रदेश की जनता को, मैं तो कहूंगा अपने घोषणा पत्र में आज भारतीय जनता पार्टी ऐड कर दे कि भाई जब भी हमारी, इस बार तो सरकार नहीं आ रही है, कभी भी हमारी किसी भी अगर स्टेट में सरकार आए तो मेरा एक ही काम होगा, दूसरों के घरों में ताक झांक करना, दूसरों की पार्टी के बारे में बोलना और अपना कुछ नहीं करना। जनता जो चुनेगी उनके बारे में नहीं बोलना, महंगाई बेरोजगारी में नहीं बोलना, आत्महत्या करती है जनता करते रहे, क्योंकि मेरा काम ही नहीं। हमने तो घोषणा पत्र में लिखा है कि हम दूसरों घर में ताक झांक करेंगे। हम बोलेंगे नहीं यार बेरोजगारी में लोग मरते हैं, मरते रहे, बेरोजगार मरते रहते, क्या फर्क पड़ता है? बेरोजगारी बढ़ गई, बढ़ जाने तो क्या फर्क पड़ता है? हमें तो दूसरों घरों में ताक झांक करनी है। महिला अत्याचार हो रहा होगा, लोग कहेंगे महिलाओं का चिरण हो रहा है, होने दो, क्या फर्क पड़ता है? हमको महिलाओं से क्या लेना देना? ठीक है, हमारा तो काम ही यही है। एक बात लेकिन दर्शक ये जानना चाहते हैं, आप दोनों ने इस मामले में ये एक नजीर बनी है। आपने अपना स्ट्रांग होल्ड अपने चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट के लिए देखा है, उन्होंने अपना स्ट्रांग होल्ड। ये क्या दिखाता है? ये क्या आश्वस्ति होती है? अपने घर में बैठकर निश्चिंतता होती है, सेफ लगता है? या घर में बैठ के काम हो जाना है तो बाहर क्यों निकलना है? देखिए, शायद आप भूल गए हैं, आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद हैं। आजमगढ़ में ज्यादातर सीटें जीती हुई हैं। इसी से कन्नौज से भी सांसद रहे हैं, मैनपुरी से भी सांसद रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश कहीं भी चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश किसी भी सीट से लड़ सकते हैं। हमारे लिए, उनके लिए चुनाव कोई बड़ी चीज नहीं है किसी सीट से लड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। बट वो मानसिक संतुलन खो गई है, उसे पता ही नहीं क्या बोल रही है, तो इसी दिक्कत उनके साथ है। वो क्या बोलते उन्हें पता ही नहीं है, बोल रहे हैं बस। इस मामले में ये डिफरेंस है राकेश जी, ये एक अंतर है। यहाँ कहीं से भी लड़ा दीजिए और यहाँ तो बस एक जगह से ही सुरक्षित लगता है। नहीं, हम तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि क्यों आखिरकार अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ने के लिए अब तैयार हुए, जबकि वो बार बार मना कर रहे थे।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भारी दबाव था अखिलेश जी पर कि उनके सेनापति तो मैदान में है, हमारे सेनापति क्यों मैदान छोड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की नकल करते हुए अब अखिलेश यादव जी मैदान में आए हैं और इसलिए पहले वो आजमगढ़ के लिए तलाश रहे थे, लेकिन आजमगढ़ से फीडबैक बहुत खराब मिला है क्योंकि आजमगढ़ को इन्होंने संजरपुर और सरायमीर की जो पहचान दे रखी थी ना, जो आजमगढ़ की छवि खराब कर रखी थी, इस 5 वर्ष में आजमगढ़ की छवि को हमने लगातार बदला है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत निजामाबाद के जो काले मिट्टी के बर्तन है ना, उस काली मिट्टी के बर्तन की हम पहचान वापस लेके आए हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की पहचान वापस लेकर आए हैं। कैफी आजमी की पहचान वापस लेकर के आए हैं। मुबारकपुर की सिल्क की साड़ियों की पहचान वापस लेकर आए हैं। इसलिए आजमगढ़ से डर लग गया और आजमगढ़ नहीं गए, फिर पिताजी की छाव में लौट करके आ गए मैनपुरी। इनको लग रहा है मैनपुरी जीत जाएंगे, आप मैनपुरी भी हारोगे। अनुराग भदौरिया जी, मानसिक संतुलन कौन खो बैठा है देख रहे हैं, दर्शक जान रहे होंगे। आए बाएं साएं जवाब कौन दे रहा है। अरे बात मैनपुरी की हो रही है, बताइए ना मैनपुरी क्यों चुनाव जीतेंगे। क्या इस सवाल का जवाब है कि मायावती जी की जरूरत क्यों पड़ी थी मुलायम सिंह यादव को चुनाव जिताने के लिए? कुछ कह रहे हैं अनुराग भदौरिया, कुछ कह रहे हैं आपकी इस बात पर। आइए उनकी बात सुन लेते हैं, फिर लौटता हूँ आपके पास। राकेश जी, लौटता हूँ आपके पास, सुन लेते हैं। आप एक काम कीजिए, समाजवादी को बुलाई मत कीजिए। जब आपको पक्षपात करना है, आप इतना मौका देंगे, मैं बोलने लगता हूं तो आप बोलने लगते हैं मेरे बीच में। आप मुझे मौका दीजिए इतना बोलने का और मुझे पूरा विश्वास आप देंगे मौका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट देखिए, परेशानी देखिए। आप आजमगढ़ से सांसद, इनको मालूम ही नहीं है। आजमगढ़ से सिटिंग सांसद है, योगी जी कहां से सांसद है? जरा बता दीजिए कहां से लड़ सकते हैं? कोई जगह है लड़ने की? मांग तो रहे थे घूम घूम के, हमको यहाँ लड़ा दो वहां लड़ा दो, कहीं से लड़ा है। सबने कहा भैया कहीं से ना जीत पाओगे, आपको वहीं जाइए वापस, यहाँ कहीं जीत ही नहीं पाओगे आप। और यहाँ तो चारों तरफ से भरमार है, कहीं से भी जीत लें, ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश जानता है। इसलिए मुद्दा ये नहीं है कौन कहां से लड़ रहा है, मुद्दा ये है कि किसानों को रौंदा गया है, किसान इसका बदला वोट से लेगा। मुद्दा ये है कि महिलाओं का चीरण हुआ है, महिलाएं इसका बदला लेंगी। मुद्दा ये है कि हर माँ का बेटा बेरोजगार है, बेरोजगारी से वो सो नहीं पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, इसका बदला लेंगे उनके माँ बाप। यहाँ पे मैंने तो कहीं रोका भी नहीं था आपको। बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे थे, और मैंने आप जब बोलते हुए आपको देखा तो उनको रोक के मैं आपके पास आया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बायस्ड हो गए हैं देखने में? अरे आप क्या बात कर। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।